बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NDS क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे ये 15वां लेक्चर है। इससे पहले 14 लेक्चर्स हो चुके हैं और उन 14 लेक्चर्स के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा है उस हवाले से मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाए, क्योंकि जब तक टेस्ट ना लिया जाए तालिब इल्म जो होता है वो तैयारी नहीं करता, और जो वो टेस्ट देता है तो उसे अपनी काबिलियत का, अपनी मेहनत का अंदाज़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों का ये टेस्ट रखा है। इस टेस्ट का तरीक़ाकार ये होगा कि आप लोगों ने ये सारा टेस्ट पढ़ना है, अपने पास कापी पे उसके जवाब नोट करने हैं, और उसके बाद कल मैं जब इंशाल्लाह इनके जवाब बताऊंगा तो फिर आपने टैली करना है और मुझे बताना है कि आपके कितने कितने मार्क्स थे। तो इस तरह मैं कोशिश किया करूँगा कि आइंदा हर 5 टेस्ट के बाद आप लेक्चर्स के बाद आपका टेस्ट ले लिया करूँ, ताकि साथ साथ आपकी तैयारी भी होती रहे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये NTS टेस्ट नंबर 1 आपका इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है स्विमिंग प्रोमोट्स हेल्थ। हेयर स्विमिंग स्टैंड्स एज, यानी कि जो स्विमिंग है ये इंसान की सेहत को बेहतर करती है। अब यहाँ पर जो स्विमिंग है ये लफ्ज़ किस तौर पे इस्तेमाल हुआ है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है, या इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है, जीरंड हुआ है, या एडवर्ब हुआ है? जो इसका ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करना है और अपने जवाब में वही लिखना है जो कि इसका एक्चुअल ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है आई सा ऐसा विच कुड नॉट सा, मैंने एक औरत देखा जो कि काट नहीं सकता था। हेयर फिगर ऑफ स्पीच इज़ फाउंड एज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है? एलिट्रेशन हुआ है, मेटाफर हुआ है, सिमली हुई है, या पंक्चुएशन हुई है? जो भी इसमें यानी कि इस्तेमाल हुआ है फिगर ऑफ स्पीच, उस पर आपने टिक करनी है और उसका अपने पास जवाब लिखना है। इस तरह नंबर 3 है इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। द टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसमें ये कौन सी किस्म है ये आपने बतानी है। नंबर 4 पे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, आगे क्या आता है? कम आता है, केम आता है, कमिंग आता है, या टू कम आता है? जो भी इस असूल के मुताबिक ये पहले हैड डाइड आ जाए तो आगे फिर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो आपने फिलअप करना है। इसके बाद नंबर 5 है ही विल बी रीडिंग बुक्स, हेयर द वर्ड रीडिंग, यानी कि वो किताबें पढ़ ही होगी। अब यहाँ पे चूँकि विल बी के बाद रीडिंग आया है तो लिहाजा ये बताना है कि ये नाउन है, जीरंड है, इन्फिनेटिव है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बाद आगे है अपोजिट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़, प्रॉस्पेरिटी का अपोजिट क्या होता है? एडवर्सिटी है, एट्रोसिटी है, सिंपथी है, या यानी कि अनैपथी है? तो जो भी इनमें यानी कि एडवर्सिटी है तो उस पर टिक करें, एट्रोसिटी है तो उस पर करें, सिंपथी है तो उस पर करें, एनापथी है तो उसके ऊपर करें। इस तरह नंबर 7 है कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, हेयर फाउंड द फिगर ऑफ स्पीच। ऊँट सहरा का जहाज़ होता है, ये मेटाफर है, सिमली है, पुण्य है, या आयरनी है? ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह नंबर 8 है विजिलेंट मीन्स, विजिलेंट का क्या मतलब होता है? ऑब्सक्योर, केयरफुल, केयरलेस, या अगली? जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपने क्लिक करना है। इस तरह नंबर 9 है एंटोनियम्स ऑफ कैलसिस, जो कैलस लफ्ज़ होता है इसका एंटोनियम क्या होता है, उल्ट क्या होता है? सेंसिटिव होता है, लेमेंट होता है, इंड्यूस्ड होता है, या विन होता है? इस तरह नंबर 10 है सिंटैक्स इज़ द स्टडी ऑफ, सिंटैक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? मीनिंग करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, स्टडी ऑफ साउंड्स करते हैं, या वोकैबुलरी करते हैं? तो बच्चों इस तरह ये 10 नंबर का जो है पेपर मैं इंग्लिश है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये 10 नंबर यानी इंग्लिश के बाद अभी आगे चलेंगे इस्लामियात पे। इस्लामियात का पहला सवाल है नेम ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज़ कम इन होली कुरान।
नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा या 5 मरतबा? इसी तरह आगे नंबर 2 है, इन विच सूरस द लास्ट सजदा हैज़ कम। कौन सी जो सूरत है जिस पर सबसे आखिर पे सजदा आया है? सूरह हज के अंदर सबसे आखिर पे सजदा है, सूरह काफ पे, सूरह अलग पे, सूरह नबा पे। जिस सूरत में आखिरी 14वां सजदा है उस पर टिक करना है आपने। नंबर 3 है, पैक्ट ऑफ मदीना टुक प्लेस इन, यानी कि जो मिसाक मदीना था ये कब हुआ? 2 हिजरी को, 3 हिजरी को, 4 को या 5 को? तो जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर आपने टिक करना है। इस तरह नंबर 4 है, बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन, जो गज़वे बदर है ये कब हुआ था? तो जो गज़वे बदर है ये 2 हिजरी को हुआ, 3 को, 4 को, 5 को या फर्स्ट को? जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर टिक करना है आपने। इस तरह फाउंडेशन ऑफ मस्जिद नबवी वाज टुक प्लेस इन, जो मस्जिद नबवी है उसकी बुनियाद कब रखी गई? 2री हिजरी में, 3री में, 4थी में या 5वीं में? इस तरह नंबर 6 है, नेम द हेवनली काबाइस, जो आसमानी काबा है उसका नाम क्या है? बैतुल मामूर, बैतुल हुदा, बैतुल उहदूद या बैतुल यानी मुकद्दस? इन चारों में एक ऑप्शन दुरुस्त है, उस पर टिक करना आपने। नंबर 7 पे है, ड्यूरिंग मिराजुन नबी हु मेट एट 6th हेवन, जब नबी करीम सल्लम को मिराज नसीब हुई तो छठे आसमान पे आपसे किसकी मुलाकात हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की? इस पे जवाब देना है। नंबर 8 है, द मीनिंग ऑफ अरबिक वर्ड नमल इज़, जो अरबी लफ्ज़ नमल है इसका क्या मतलब है? बी यानी शहद की मक्खी है, आंड यानी चींटी है, काऊ गाय है या स्पाइडर मकड़ी है? इनमें जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर उसको सिलेक्ट करना है। नंबर 9 है, द नंबर ऑफ मदनी सूराज इन पारा 30, 30वें पारे में कुल कितनी मदनी सूरतें हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 हैं? तो 30वें पारे में जितनी मदनी सूरतें हैं उनकी तादाद जो उस पर टिक करना है। आगे नंबर 10 है, द नेम ऑफ द लास्ट रिवील्ड सूरा, जो सबसे आखिर पे सूरत नाजिल हुई है उसका क्या नाम है? जो सबसे आखिर पे हुई है, यानी सूरह अल-फील है, सूरह अल-कुरैश है, अल-नास है या अल-नसर है? जो सबसे आखिर पे सूरत नाजिल हुई है उसका नाम लिखना है। तो बच्चों ये 10 नंबर की इस्लामियात थी। 10 नंबर की पहले इंग्लिश हो चुकी है, 10 नंबर की इस्लामियात अभी पेडागोजी है। पेडागोजी जो है ये 30 नंबर की है। सेकेंडरी लेवल इज स्टार्टेड फ्राम, सेकेंडरी लेवल कहाँ से शुरू होता है? 1 से 5 साल, 6 से 8 साल, 9 से 10 साल, 11 से 12 साल। उसके बाद है टीचिंग एड्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर, ये जो टीचिंग एड्स हैं ये किन लोगों के लिए मुतारफ़ करवाई गई थी? उनका IQ कितना होना चाहिए? यानी कि जिनका 120 से 130 होना चाहिए, 110 से 120 होना चाहिए, 19 to 199 होना चाहिए या 110 से 140 होना चाहिए? कितना IQ हो तो उनके लिए टीचिंग एड्स होती हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है पेडागोजी का, करिकुलम मीन्स कोर्स, टीचिंग, लिसनिंग, अटेंशन। एक ऑप्शन दुरुस्त है, उस पर आपने टिक करना है। IQ ऑफ जीनियस चिल्ड्रन इज़, जो जीनियस बच्चे होते हैं उनका IQ कितना होता है? 140 से अबव, 130 से अबव, 120 से अबव, 110 से अबव, जो भी है। नंबर 5 है, अरिस्टोटल वाज अ फिलासफर, जो अरिस्टोटल था वो एक फ़लसफ़ी था। ग्रीक यानी कि यूनान का रहने वाला था, फ्रेंच का रहने वाला था यानी कि फ्रांस का, इंग्लिश यानी बरतानिया का रहने वाला था या अमेरिका का रहने वाला था। नंबर 6 है, डेवलपमेंटल स्टेज दैट सस्टेन्स फ्राम 3rd ईयर टू 6th ईयर इज़ कॉल्ड, बच्चों का जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है जो कि तीसरे साल से छठे साल तक होता है उसे क्या कहते हैं? इन्फेंसी या चाइल्डहुड या ओल्ड एज या प्री चाइल्डहुड? इस नंबर 7 है, ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन, ग्रोथ का मतलब होता है कि इजाफा होना किसी चीज़ में, साइज़ में, हीट में, वेट में या ऑल ऑफ देम। इनमें एक ऑप्शन दुरुस्त है, उस पर टिक कर रही हैं। नंबर 8 है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड फिलासफी, ये सबसे पुरानी फ़िलासफ़ी है। आइडियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एसेंशियलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म, इनमें बाकी फ़िलासफ़ीज़ नहीं हैं, एक पुरानी है, उस पर टिक करना है।
एक्सपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म, जो आइडियलिज्म है उनमें से इनमें एक एक्सपोनेंट है, उसका नाम लिखना है। बेकन है, काम्ते है, कांट है या प्लेटो है। तो आइडियलिज्म का इनमें कौन सा एक्सपोनेंट है? हक्सले एडवोकेट्स द कंसर्न ऑफ, जो हक्सले था बड़ा मशहूर एजुकेशनिस्ट था, फिलासफर था, तो इसका तल्लक आइडियलिज्म से था, नेचुरलिज्म से था, रियलिज्म या प्रैग्मेटिज्म, जिससे भी था वो लिखना है। नंबर 11 अरिस्टोटल वाज डेड सपोर्टर ऑफ, अरिस्टोटल किस चीज़ का सपोर्टर था? आइडियलिज्म का, नेचुरलिज्म का, रियलिज्म का, प्रैग्मेटिज्म का। नंबर 12 प्लेटो वाज द टीचर ऑफ, प्लेटो किसका उस्ताद था? काम्टे का था, अरिस्टोटल का था, जित्शे का था या कि हैगल का था? इनमें जिसका भी था उसका नाम लिखना है। ये असल में जित्शे नहीं है, नित्शे है, ये एन आता है पहले, नित्शे। उसके बाद है जॉन मिल्टन प्रोमोट्स द आइडियाज़ ऑफ, जॉन मिल्टन ने कौन से नज़रियात आगे बढ़ाए? किसके बढ़ाए? काम्ते के, अरिस्टोटल के, नित्शे के या हैगल के? मास्टर इज सुपीरियर टू ऑल, व्हाट डज इट हैज़ कम ऑफ, यानी कि मैटर, मास्टर नहीं मैटर, मैटर इज़ सुपीरियर टू ऑल, ये मैटर जो मादा होता है ये सबसे बेहतरीन है। ये आइडियलिज्म का नज़रिया, नेचुरलिज्म का, रियलिज्म का या प्रैग्मेटिज्म का? यह आपको पता होना चाहिए, जो भी ये नज़रिया नहीं, आइडियलिज्म के खिलाफ नज़रिया है। नंबर 15 एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस आर मेन ओरिजन, तो जो एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस है ये आइडियलिज्म होते हैं या नेचुरलिज्म है या रियलिज्म है या प्रैग्मेटिज्म है? नंबर 16 है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल अकॉर्डिंग टू, जो रूहानी इक़दार होती हैं वो आला तरीन होती हैं किसके नज़दीक? आइडियलिज्म के नज़दीक, नेचुरलिज्म के, रियलिज्म या प्रैग्मेटिज्म, किन के नज़दीक स्पिरिचुअल वैल्यूज जो होती हैं ये बड़ी होती हैं? उसके बाद नंबर 17 है फर्स्ट टीचर इन द वर्ल्ड कंसिडर्ड टू होम, दुनिया का पहला उस्ताद किसे कहा जाता है? काम्ते को, अरिस्टोटल को या नित्शे को या हैगल को? किसको कहा जाता है? नंबर 18 है प्लूरलिस्ट कंसेप्ट रिलेट्स टू, प्लूरलिस्ट का क्या मतलब होता है? 1, 2, 3 या 4? बड़ा आसान सा सवाल है। नंबर 19 वैल्यूज़ आर मैन मेड कंसेप्ट इन व्हाट स्कूल ऑफ थाट, जो वैल्यूज़ होती हैं ये इंसान बनाता है, ये किस फ़लसफ़े में बात कही गई है? आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है या प्रैग्मेटिज्म है? IQ फार्मूला वाज गिवन इन, जो IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट का फार्मूला कब दिया गया? 1908 को, 6 को, 7 को या 10 को? नंबर 21 है वैल्यूज़ आर डिस्कस्ड अंडर द थाट ऑफ, जो इक़दार होती हैं वो इस नज़रिए के तहत उनको डिस्कस किया जाता है। अंटालॉजी में, एक्सैलॉजी में, मेटाफिज़िक्स में या एपिस्टेमोलॉजी में, इन चारों में किसी एक फ़लसफ़े की शाख में इनको डिस्कस किया जाता है, उनका नाम बताना होता है। नंबर 22 है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज इज़ डिस्कस्ड इन, यानी कि नॉलेज की मुख्तलिफ जो किस्में हैं वो इसमें डिस्कस की जाती हैं। अंटालॉजी में, एक्सैलॉजी में, मेटाफिज़िक्स में या एपिस्टेमोलॉजी में? इस तरह आगे 23 है रियलिटी इज डिस्कस्ड अंडर, जो रियलिटी है ये किसके अंडर डिस्कस की जाती है? अंटालॉजी, एक्सियोलॉजी, मेटाफिजिक्स या एपिस्टेमोलॉजी? नंबर 24 है साइंटिफिक वैल्यूएशन इज द मेन कंसेप्ट ऑफ एग्जाम्स इन, तो साइंटिफिक वैल्यूएशन किसके अंदर है? आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है या प्रैग्मेटिज्म है? 21st सेंचुरी स्किल इज, इन चार में एक 21st सेंचुरी स्किल बहुत मशहूर है, कम्युनिकेशन है, राइटिंग है, टीचिंग है या रीडिंग है? 26 है द फर्स्ट एजुकेशनलिस्ट, जो एजुकेशनलिस्ट इन सब कंटिनेंट वाज कंसिडर्ड एज ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसीज़, यानी कि बरतानिया का सबसे बड़ा पहला एजुकेशनलिस्ट कौन था सब कंटिनेंट के अंदर, जो कि बरतानवी एजुकेशन पॉलिसी का सबसे पहले नुमाइंदा समझा जाता है? वो विलियम म्यूर था, लॉर्ड मेकाले था, पोप था, यहाँ के चार्ल्स ग्रांट था। 27 है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का बना, ये सन लिखे हैं किसमें दुरुस्त है? 28 है
कंसल्टेशन एंड शेयरिंग इज़ द मेन फोकस। यानी कि जो मैंने आप लोगों को 4 पढ़ाए हुए हैं, 3 बल्कि अथॉरिटेरियन स्टाइल, लेसी फेयर स्टाइल, डेमोक्रेटिक, इनमें एक स्टाइल ऐसा होता है जिसमें जो हेड होता है वो अपने सबॉर्डिनेट से हर बात पे मशवरा करता है। बेशक वो अपनी मर्जी करे लेकिन मशवरा ज़रूर करता है। तो वो किस स्टाइल में ऐसे होता है? ऑटोक्रेटिक में होता है, डेमोक्रेटिक में होता है, लेसे फेयर में होता है या अथॉरिटेरियन में होता है। इसी तरह 29 में द एजुकेशन मिनिस्टर प्रोवाइडेड द ऑल पाक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947। यानी कि जब ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस लाहौर हुई थी तो उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? हबीबुर रहमान, फजल रहमान, इमदादुद्दीन या मोहम्मद अली जिन्ना। नंबर 30 है द नंबर ऑफ डेज इन ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 कंटिन्यूड। जो पाकिस्तान की तालीम के ऊपर सबसे पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कितने दिन जारी रही थी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या कि 4 दिन? अब ये बच्चों ये 30 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हो गए, 30 पेडागोजी के हो गए, 10 इस्लामियात के हो गए और 10 आपके इंग्लिश के हो गए, ये हो गए 50। अभी आगे स्टार्ट हो जाएंगे मैथ के। जो मैथ है होल नंबर स्टार्ट फ्राम, जो होल नंबर होते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 0 से, -1 से या 2 से। आगे लिखा हुआ है सेलेक्ट द प्राइम नंबर। इनमें प्राइम नंबर कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर, मैंने पढ़ाया हुआ है कौन सा होता है। नंबर 3 है कंसेप्ट ऑफ अलजबरा वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। अलजबरा का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? इब्नुल हेशम ने दिया, अल बैरूनी ने दिया, मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया या जाबिर बिन हयान ने दिया? नंबर क्वेश्चन 4 है 1 2 3 4 5 एंड कैरी ऑन। ये जो डॉट्स होते हैं इनका मतलब होता है कैरी ऑन यानी जारी आगे। ये किसकी एग्जाम्पल है? यह फाइनाइट नंबर की एग्जाम्पल है या इनफिनिट नंबर की है या इंटीजर्स की है या प्राइम नंबर की है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। इनमें कंपोजिट नंबर कौन है? 1 2 3 या 4? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। मरबी इलाका मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई विथ या लेंथ मल्टीप्लाई साइड या विथ मल्टीप्लाई साइड? उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7 है 1 मिलियन इज इक्वल टू। जो 1 मिलियन होता है वो किसके बराबर होता है? वो 10,000 के बराबर होता है, 1 लाख के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है या के 10 लाख के बराबर यानी कि लाख के बराबर होता है या 10 लाख के बराबर होता है? यानी इनमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपने बताना है। क्वेश्चन 8 है 100,000 इज इक्वल टू। 100,000 किसके बराबर होते हैं? 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के या 100 लाख के? क्वेश्चन 8 है 0 पावर ऑफ 10 यानी 10 की जो 0 पावर इज इक्वल टू ये किसके बराबर होती है? यानी कि जब किसी भी पावर की यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है? 10 के, 0 के, 100 के या 1000 के? इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 है 864 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू। ये 864 को 8 पे तकसीम करें तो क्या जवाब आता है वो लिखा हुआ है, उस पर टिक करनी है। नंबर 10 है द स्मॉलेस्ट नंबर इज। सबसे छोटा नंबर इनमें कौन सा है? ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 है। इनमें जो सबसे छोटी रकम है उसको टिक करना आपने। तो इस तरह बच्चों 10 सवाल मैथ के हो गए, इस तरह आपके 60 सवाल हो गए। अब आगे आ गई है उर्दू। उर्दू में यह है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इसमें अलम। इसमें अलम की कितनी किस्में होती हैं? 2 3 4 या 5? जितनी आपने पढ़ी हैं उस पर टिक करें। नंबर 2 है द फर्स्ट पोएम ऑफ अल्लामा इकबाल वाज। अल्लामा इकबाल ने पहली कौन सी नज़म लिखी थी? हज़रत इंसान था, शिकवा था, बाले जिब्रील था या कि खुदी थी? हु रोड फनानामा। फनानामा किसने लिखा हुआ है? नज़ीर अकबर ने लिखा है, मीर अनीस ने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा है, हफीज़ अली ने लिखा है। ओल्ड नेम ऑफ उर्दू। उर्दू का पुराना नाम क्या था? दक्कनी, हैदराबादी,
रिख्ता या ना नाफदीज, इनमें जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर टिक करनी है आपने। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रोड द प्रोस बाबर के खंडर, यानी कि बाबर के खंडर, ये जो कहानी है, ये जो नसर है, इसका राइटर कौन है? ये बड़ी मशहूर है। जमीलुद्दीन उनका नाम है, या इब्ने इंशा उनका नाम है, या खदीजा मस्तूर नाम है, या ना नाफदीज, इनमें कोई भी नहीं है। नंबर 6 है, व्हेन डिड उर्दू बिकम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की उर्दू ज़बान कब बनी या कब इस पर मंजूरी दी गई, यानी कि उर्दू का बहसीत कौमी ज़बान, यह फैसला कब किया गया? 1947 को, 56 को, 1963 को, या 1973 को? इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, हु रोड च्यूंटी नामा, जो च्यूंटी नामा होता है ना, च्यूंटी आंट, च्यूंटी नामा किसने लिखा? हफीज जलंधरी ने, हाली ने, गालब ने, या ज़ोक ने? जिसने भी लिखा उसका नाम यानी कि उस पर टिक करें। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट वर्स ऑफ अ गज़ल इज़ कॉल्ड, कोई भी जो गज़ल होती है उसका जो आखिरी शेर होता है, जिसमें शायर अपना तखल्लस इस्तेमाल करता है, अपना नाम इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं? उसे मक्ता कहते हैं, या मतला कहते हैं, या काफिया कहते हैं, या रदीफ कहते हैं? आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्ताफ़ हुसैन अली वाज बार्न इन द सिटी ऑफ, अल्ताफ़ हुसैन अली कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, ढाका में, बम्बई में, या पानीपत में? कहाँ पर पैदा हुए उस पर टिक करनी है। और उर्दू का बच्चों 10वां सवाल है, मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्राम, बहुत सारे अल्फाज इनसे बनते हैं, मसदर से, मश्तक से, जामद से, या नन ऑफ दिस, में कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बच्चों जनरल नॉलेज, जिनको करंट अफेयर्स भी कहते हैं। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा प्राइम मिनिस्टर कौन है? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब लियाकत अली खान है एक ऑप्शन, और बी ऑप्शन जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन, और जो सी ऑप्शन है ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और जो चौथा ऑप्शन है वो है मोहम्मद, यानी गुलाम मोहम्मद। तो ये मैं नहीं लिख सका, चलें अगर आप इसको रहने में दें तो कोई अर्ज नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी कॉलेज वार देयर व्हेन द पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में कुल कितने कॉलेज थे? 30 थे, 40 थे, 50 थे, या 60 थे? यानी कि डिग्री कॉलेज पाकिस्तान में कितने थे? क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस बाय एरिया वाइज ऑफ पाकिस्तान, एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? यानी कि रकबे के लिहाज से, KPK या पंजाब है, सिंध है, या बलोचिस्तान है? नंबर 4 है, पॉपुलेशन ऑफ पंजाब प्रोविंसीज, पंजाब की जो आबादी है वो कितनी है? पंजाब की आबादी 10 बिलियन है, 13 बिलियन है, 15 बिलियन है, या 20 बिलियन है? इनमें एक ऑप्शन दुरुस्त है, उसके ऊपर टिक करें। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन सार्क ऑर्गेनाइजेशन, जो सार्क की तंजीम बनी थी उसमें कितने मुल्क शामिल हैं? 7, उसमें 7 मुल्क हैं, या कि उसमें यानी कि 8 मुल्क हैं, या 9 मुल्क हैं, या 10 मुल्क हैं? जितने भी हैं ना आपने वो टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज़, बांग्लादेश जो है इसका दारुल हुकूमत कौन सा है? काबुल है, तेहरान है, दिल्ली है, या ढाका है? उसके बाद है, यानी कि ये तो हो गया ना कि हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन सार्क ऑर्गेनाइजेशन, 7, 8, 9 या 10 हैं। अगला सवाल है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश काबुल है, तेहरान है, दिल्ली है, ढाका है? क्वेश्चन नंबर 7 है, करेंसी ऑफ जापान इज़, यानी जापान की करेंसी कौन सी है? तो जापान की करेंसी येन है, या रिगट है, यूरो है, या रूबल है? जो भी उस पर टिक करना है।
बच्चों जो करंट अफेयर होते हैं ना, यानी कि यहाँ आप समझ लें कि जनरल नॉलेज, इसमें कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। उसके बाद है द सेकंड बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का दूसरा नंबर बड़ा मुल्क कौन सा है? यानी कि आबादी के लिहाज से बच्चों आपने बताना है। ये सुन लें, दुनिया का दूसरा नंबर बड़ा मुल्क कौन सा आबादी के लिहाज से? चाइना है, रशिया है, अमेरिका है या इंडिया है? क्वेश्चन 9 है द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज एरिया वाइज इज, एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा एरिया वाइज? चाइना है, रशिया है, अमेरिका है या कि इंडिया, यानी उनका रकबे लिहाज से। ऊपर वाला सवाल है कि आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा नंबर बड़ा मुल्क कौन सा है, और निचला सवाल है कि आबादी के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। इसरा क्वेश्चन 10 है व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक बहुत मशहूर है कि मैग्ना कार्टा किस चीज़ का नाम है? नेम ऑफ ए कंट्री है, या के नेम ऑफ ए सिटी है, या नेम ए ग्रेट एग्रीमेंट है, या लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये क्या है? तो इस तरह बच्चों ये करंट अफेयर के सवाल जो हैं ये भी हो गए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के, ठीक है। अभी आ जाते हैं कश्मीरियात पे। ये कश्मीरियात पे भी सवाल हैं। क्वेश्चन 1 है हाउ मैनी डिवीजन्स ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में कुल कितने डिवीजन हैं? 3 है, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं? जितने डिवीजन उन पर टिक करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? यानी कि ये जो ज़िला सबसे बड़ा आपने बताना है ना, यह आपने आबादी के लिहाज से बताना है। नीलम, मीरपुर, कोटली या मुजफ्फराबाद। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉपुलेशन ऑफ बिम्बर इज़ अबाउट, बिम्बर की आबादी कितनी है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख। क्वेश्चन 4 है एग्रीमेंट अमृतसर वाज टुक प्लेस इन, माहिदा अमृतसर कब हुआ था? 1846 को, 47 को, 48 को या 49 को। नंबर 5 है हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो आखिरी डोगरा बादशाह था वो कौन था? सिंह जो था, प्रताप सिंह था, रणबीर सिंह था, गुलाब सिंह था या हरी सिंह था? जो भी उनमें दुरुस्त ऑप्शन के ऊपर टिक करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हु फर्स्ट फायर्ड एट नीला बट, ये सवाल पेपर में अक्सर आ चुका है। आज़ाद कश्मीर का जो भी होता है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कि वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा NTS का टेस्ट हो, तो ये सवाल आता है कि नीला बाट पे सबसे पहले किसने फायर किया? तो ये याद रखना, नीला बाट सरदार इब्राहिम खान ने किया, या सरदार अब्दुल कयूम खान ने किया, या सरदार बहादुर ने किया, या मुमताज़ राठौर ने किया। क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर रिवर नीलम जॉइंट विद झेलम रिवर, कौन सी जगह है यहाँ पर दरिया झेलम और दरिया नीलम आपस में मिलते हैं? तो ये नीलम में मिलते हैं, मीरपुर में, कोटली में या मुजफ्फराबाद, किस शहर में ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं? दुरुस्त ऑप्शन पर टिक करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हु वाज द फर्स्ट PM ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का सबसे पहला वज़ीर आज़म कौन था? सरदार इब्राहिम खान है, सरदार अब्दुल कयूम खान है, सरदार बहादुर हैं या गुलाम नबी गुलकार हैं? जो भी हैं इनमें से दुरुस्त ऑप्शन जो है उस पर आपने टिक करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर इज़ किला बागसर सिचुएटेड, किला बागसर कहाँ पे वाक़ है? ये बड़ा मशहूर तारीखी मुगलिया ख़ानदान का किला है। ये आज़ाद कश्मीर के किस ज़िले में है? बिम्बर में, मीरपुर में, कोटली में या मुजफ्फराबाद में? इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट, जो बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ पाया जाता है? नीलम में, मीरपुर में, कोटली में या मुजफ्फराबाद में? जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना या उस पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद आगे आ जाएगा 10 नंबर का पाकिस्तान स्टडी। इसमें लिखा हुआ है हु वाज द सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो दूसरा चीफ जस्टिस है वो कौन था? जस्टिस सर मियाँ अब्दुल रशीद थे, जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे, जस्टिस फजल अकबर थे या जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन थे?
बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपरों में अक्सर कंफ्यूज करता है, अक्सर आता है पेपरों में। क्वेश्चन 2 है, कायदे आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग इन, कायदे आज़म ने कब मुस्लिम लीग को शामिल हुए? 1906 को, 1913 को, 1929 को या 1885 को? यस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु वाज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन था? फील्ड मार्शल मोहम्मद यहिया, अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल यहिया खान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टुक प्लेस इन, तकसीम बंगाल कब हुई? 1905 को, 1906 को, 7 को या 8 को? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स्ड इन, पाकिस्तान का सबसे पहला आयन कब बना और कब उसको नाफज किया गया? 1948 को बना, 56 को बना, 62 को बना या 73 को बना? नंबर 6 है, हु गार्ड फर्स्ट निशान हैदर, पहला निशान हैदर किसे हासिल हुआ? आपको पता होना चाहिए कि अभी तक पाकिस्तान के 10 लोग हैं जिन्हें निशान हैदर मिल चुका है। सबसे पहला निशान हैदर किसे मिला ये आपको पता होना चाहिए। मेजर तफैल शहीद को मिला, कैप्टन सरवर शहीद को मिला, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को मिला या राशिद मनास को मिला? आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन डिड लियाकत अली खान शहीद डाइट, लियाकत अली खान कब शहीद हुए? 16/10/1951, 5/10/1951, 15/10/1951 या 20/10/1951? आगे क्वेश्चन 8 है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, इंडिया का सबसे पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सदर था उसका क्या नाम था? आपको पता होना चाहिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका ये 1885 को कायम हुई थी और एक अंग्रेज़ था जिसने ये कायम की थी, A.O. यूम उसका नाम था। तो इसका सदर कौन था? वो मेश चांद्रा था, कायदे आज़म थे, नेहरू थे या गांधी जी थे, कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रोड द बुक ऑफ फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये किताब किसने लिखी थी? फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, बेनजीर भुट्टो ने लिखी थी, जनरल ज़ियाउल हक ने लिखी थी, जनरल अयूब खान ने लिखी थी या जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लिखी थी? आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, हु सजेस्टेड द नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? कायदे आज़म ने, चौधरी रहमत अली ने, अल्लामा इकबाल ने या मोहम्मद अली जोहर ने? तो इस तरह बच्चों कश्मीर के ये जो सवाल हैं इसके पाकिस्तान स्टडी के ये इस तरह बच्चों आपका 100 नंबर का जो पेपर है ये मुकम्मल हुआ है। अभी आपने ये पेपर हल करना है और मुझे आपने बताना है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको हल करके दूंगा कि इसका असल तरीक़ाकार क्या है और इसका सलूशन क्या है। अभी आप लोग इसको मैंने जो पहले लेक्चर दिए हुए हैं उनमें 98% यानी कि जवाब आपको उन लेक्चर्स में से मिल जाएंगे। जिस बच्चे ने मेरे वो सारे लेक्चर सुने हुए हैं उसे मोर देन 90+ यानी कि उनको जवाब मिल जाएंगे। और अगर किसी ने नहीं लेक्चर सुने तो कोई मसला नहीं है, मैं जब इनके जवाब बताऊंगा तो आप टैली कर लेना और मुझे बता देना कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। तो बच्चों मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, आप लोग ये पेपर तवज्जो से करें और ईमानदारी से अपने पास एक कागज़ ले लें, वहाँ पर पूरे 1 से लेके 1 2 3 यानी 1 से लेके 100 तक इसी तरतीब से लिख लें और उसके बाद उनके जवाब लिख के अपने आप को नंबर दें। मैं बच्चों इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।